आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हैं आप सब? ठीक है, एनर्जी बरकरार है पूरा? हाँ, लॉस तो नहीं लग रही है? हाँ, कुछ लोग फास्ट होंगे तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ रिड्यूस हो गई होगी एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होना एक अहम बात होती है, क्योंकि फास्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है, बट कोई बात नहीं है, इट्स हैपन। ऐसा होता है कि कभी कभी जो है बॉडी जो है एग्जॉस्टेड हो जाती है, टायर्ड हो जाती है। उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, हीट स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि अब लू चलने का मौसम आने वाले समय में स्टार्ट हो रहा है और हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं इस पर कि लू से क्या क्या तकलीफें हमारी बॉडी में हो सकती है। बॉडी एग्जॉस्ट हो सकती है, पूरा टायर्ड हो सकती है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूर्ण रूप से बॉडी थक जाए और एक स्टेप चलने के काबिल ना हो, तो उसको एग्जॉस्टेड बोलते हैं। एग्जॉस्टेड मतलब कंप्लीटली थका हुआ इंसान, ठीक है। फटीग का मामला, जो फटीग थकान बहुत ज्यादा हो जाए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस कंट्रोल मेजर फॉर टावर क्रेन हैजार्ड्स। वीडियो फर्स्ट में हमने डेफिनेशन विद कॉमन हैजार्ड्स, 2 में सेम, 3 में सेम। नाउ दिस इज अ पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में आज हम जानने वाले हैं गाइस, वी आर गोइंग टू नो अबाउट कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स बहुत जरूरी है। हम लोग ने बात किया जो है हैजार्ड्स को समझा, बीइंग ऑफिसर, बीइंग इंजीनियर, वी हैव टू नो ऑल्सो कंट्रोल मेजर्स। हमें जानना है कंट्रोल मेजर क्या है, व्हाट डू यू हैव टू नो अबाउट द कंट्रोल मेजर। एंड यस, बीइंग ऑफिसर, बीइंग एचएससी इंजीनियर, ठीक है, सुपरवाइजर है, सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी इंजीनियर है। यू कैन आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स ऑन वर्क साइट विच वेयर यू आर वर्किंग देयर, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, यू कैन फाइंड आउट दैट हैजार्ड। बट हमको अल्टीमेटली हैजार्ड्स को एलिमिनेट भी करना है, वी हैव टू एलिमिनेट द हैजार्ड्स आल्सो। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू कंप्लीट दैट। उसे हमें पूरा भी करना है। तो खतरों को जानना, खतरों को एलिमिनेट ना करना, ये सबसे बड़ा खतरा है। भाई आप खतरे तो पकड़ लिए, लेकिन खतरे को हटा ना पाना साइड से और उससे अवेयर ना करना लोगों को, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। सो हमें जो है खतरे को जानना है, आइडेंटिफाई करना है, देन वी हैव टू एलिमिनेट द हैजार्ड्स एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट द पीपल। हमें लोगों को जो है प्रोटेक्ट करना है, उनको कंट्रोल मेजर्स की बात है। कंट्रोल मेजर्स लिखा हो या प्रिकॉशंस लिखा हो या प्रिवेंटिव मेजर्स लिखा हो, तो इसका मतलब बचाव होता है। हमें लोगों को सुरक्षित रखना होता है, उसके कंट्रोल क्या होते हैं, उसके रोकथाम क्या होती है, उसी से संबंधित। इस पे कंफ्यूज ना हो गया, प्रिकॉशन लिखा है तो सर अलग हो गया, प्रिवेंटिव मेजर से अलग हो गया, कंट्रोल मेजर से अलग हो गया। नहीं, हमें अभी टावर क्रेन के कंट्रोल मेजर समझने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट्स गेट इन द वीडियो गाइस। ओके गाइस, देखिए पहला पॉइंट जो है हमारा, प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन होना चाहिए। किस चीज का? प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। जो भी हमारी टावर क्रेन है, आप लोगों ने पहले भी हमने बताया था, ये इसकी जो फाउंडेशन है टावर क्रेन की, ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इंस्टॉल्ड होगी और उसका इंस्पेक्शन भी करना जरूरी है। आपका उसका निरीक्षण भी करते रहिए, चेक करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो अभी ये प्रॉपर आप करते रहिए। उसके बाद इसमें 3 पॉइंट्स हमने जो है मेंशन करके रखा हुआ है, जो आपको और क्लियर कर देगा कि कंट्रोल मेजर्स होता क्या है, प्रिकॉशन क्या होता है, बचाव कैसे करते हैं, कैसे लोगों की जान माल की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, पक्का करना, क्रेन आर इंस्टॉल ऑन स्टेबल ग्राउंड विद एप्रोप्रिएट फाउंडेशन। क्रेन जो है इंस्टॉल्ड है, आपको पक्का कर लेना है, सुनिश्चित कर लेना है कि प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड है कि नहीं इंस्टॉल्ड है। कहाँ पे? स्टेबल जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे प्रॉपर तरीके से एप्रोप्रिएट, पर्याप्त मात्रा में वो ग्राउंड की जो फाउंडेशन स्टेबल है कि नहीं है, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं भगने लगे। हाँ, अभी कोई एक स्टेबल बंदा ना हो और उसको गाड़ी दे दिया जाए चलाने को, अनस्टेबल हो, मतलब कह सकते हैं ना, वो ड्रिंक कर ले तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। दैट पर्सन कैन नॉट ड्राइव, ही कैन नॉट ड्राइव प्रॉपरली बिकॉज ही इज अनस्टेबल कंडीशन। सो एक्ट कर देगा वो, he will get some activities will be different। वो कुछ अलग ही एक्टिविटीज करेगा। जैसे क्या कर देगा? गाड़ी जो है किसी को कोलिजन कर देगा, किसी को हिट कर देगा, तो बिकॉज वो स्टेबल पोजीशन में नहीं है। हाँ, तो स्टेबल होना जरूरी है किसी चीज को, वो इंसान हो या कोई फाउंडेशन न्यू हो। बिल्डिंग आज खड़ी है, स्टेबिलिटी अच्छी होगी, स्टेबल होगा तभी ये स्ट्रांग होगी, तभी ये खड़ी होगी, अदरवाइज ये ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। तो फाउंडेशन अच्छा होगा, प्रिपेयर्ड होगा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडक्ट द रेगुलर इंस्पेक्शन टू आइडेंटिफाई वेयर एंड टियर। कंडक्ट करिए, रेगुलर इंस्पेक्शन कंडक्ट करवाते रहिए,
निरीक्षण करवाते रहिए किसका, टावर क्रेन का। आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए किसको, वेयर एंड टियर, जो घिसा पिटा कुछ चीजें हैं, डिफेक्ट्स है मशीन में या कोई प्रॉब्लम है टावर क्रेन में या कोई इक्विपमेंट से, उसको चेक करते रहिए, घिसा पिटा ना हो, उसमें उसका टूटा फूटा ना हो, डिफेक्ट्स ना हो, ठीक है। फॉलो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन फॉर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, फॉलो करते रहिए मैन्युफैक्चरर जिसने उस टावर क्रेन को बनाया है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जिसके द्वारा हुई है, जो उसको बनाया है, जो बनाता है, उस पे अंदर गाइडलाइंस की जो है ऐसे टैग लगा होता है, उसमें मेंशन होता है, गाइडलाइन में इंस्टॉलेशन रहता है कि इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस में क्या क्या चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज दैट लोड मैनेजमेंट। लोड मैनेजमेंट को समझने चलना, ये नहीं कि एज पर ओसा कहता है कि 1000 मतलब 10 टन की कैपेसिटी है तो 5 टन ही उसको दीजिए, 100 की है तो 50 दीजिए, नहीं कि पूरा का पूरा उस पर लोड दीजिए, तो ये लोड मैनेजमेंट नहीं हो। यू हैव टू नो दैट लोड मैनेजमेंट, हाउ टू गिव लोड टू द टावर क्रेन एंड मोबाइल क्रेन, एनी क्रेन, जो भी कितना उस पर देना है, टू गिव लोड कितना देना है, उसको मैनेजमेंट समझिए, ठीक है। यूज क्रेन्स विद इन देयर स्पेसिफाइड लोड लिमिट्स, जो क्रेन्स के जो उनके स्पेसिफाइड एक खास तौर पे लिमिट होती है, उसके आधार पे उस पर लोड देना होता है, ठीक है। इंश्योर लोड आर प्रॉपर्ली रिग्ड यूजिंग सुटेबल लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, हमें पक्का करना है, सुनिश्चित करना है कि जो रिग्ड यूजिंग स्टेबल लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से रिग्ड है कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसको स्टेबिलिटी मिली है कि नहीं, जुड़ के अच्छा रखा है नहीं, बांध के प्रॉपर रखा गया कि नहीं रखा गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। लास्ट इज दैट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स बहुत अहम चीज है, जो कि टावर क्रेन के नियर बाई अगर कोई ओवरहेड पावर लाइंस वगैरह है उस पर हम ध्यान नहीं करते हैं, तो फिर एटलीस्ट हमारी 10 फीट की दूरी होनी चाहिए नियर जो है टावर क्रेन। इस पे कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइंस एटलीस्ट 10 फीट, हमें कम से कम मेंटेन करना चाहिए कितना डिस्टेंस ओवरहेड पावर लाइन से, 10 फीट की दूरी का हमें ध्यान देना चाहिए, 10 फीट की दूरी का ध्यान, एटलीस्ट मतलब अराउंड मेरी हाइट जो है अराउंड 5'11" है, तो 6 इससे 4 फीट और ऊपर लाइक वहाँ तक इसकी हाइट 12 फीट की छत है साले, यहाँ SMS एकेडमी हेल्थ एंड सेफ्टी का, इसके ऊपर तक आपको मतलब ध्यान देना है, इससे डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। इसके नियर बाई होंगे और कम होंगे तो इलेक्ट्रिक्यूशन होने के चांसेस हो गए। यूज ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स, हमें जैसे हमने आपको MCB पढ़ाया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, वैसे GFSI होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स होता है, जो कि उसका काम क्या होता है, ट्रिप कर देता है सप्लाई को और किसी को हार्म और लॉस नहीं होता, नुकसान नहीं पहुंचता है। वेयर नेसेसरी, जहां पे आवश्यकता हो, जहां पे इसकी नीड हो वहां पे इसको कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट इज द ट्रेन ऑपरेटर्स एंड वर्कर्स इलेक्ट्रिकल हैजार्ड अवेयरनेस, हमें ट्रेन ऑपरेटर्स का यूज करना चाहिए, कोई ऐसे नहीं कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, नहीं जो पाया हो नोविस है, नौसिखिया है तो ड्राइवर बन जा रहा हो, क्या मैं चलाऊंगा, आई कैन drive this, I can use this crane, I have a competency, I have a knowledge, I have well experience in this regarding this crane, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। जो बेटर हो वही रखे, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स को भी समझते हुए और वर्कर्स को अवेयर करते रहिए कि जो है इस तरीके से जो है चीज़ों को हैंडल करना है और इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो गाइज वीडियो क्लियर, टॉपिक क्लियर हो गई, हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स को भी होपफुली क्लियर हो गई हो। किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है, आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग नेशनल इंटरनेशनल कोर्स आपको करने हेल्थ एंड सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी की फील्ड में, दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।